बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। जी तो जनाब, जब हम बाज़ार से शॉपिंग वगैरह करके आते हैं, घर की कोई चीज़ें सामान लेके आते हैं, तो वो हमें इस तरह के प्लास्टिक के शॉपर्स में दी जाती हैं, या फिर हमारे घर में जो चीज़ें प्लास्टिक के इस तरह के शॉपर्स में होती हैं हम यूज़ करते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं कि चीज़ तो इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद उसका पैकेट बचता है उसको हम वेस्ट समझ के फेंक देते हैं। तो जो किचन की हम चीज़ें लेके आते हैं या फिर घर का कोई सामान हो गया, तो वो अमूमन जो है वो इसी तरह के शॉपर्स के अंदर होती हैं और हम उनको बाद में यूज़ करने के बाद फेंक देते हैं। तो आज के बाद आपने फेंकना बिल्कुल भी नहीं है। हम जो चीज़ें रखने के लिए महंगे महंगे एयर टाइट जार लेके आते हैं, एयर टाइट बॉक्सेस लेके आते हैं, तो आज के बाद आपको लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं आपको ऐसा तरीका बताऊँगी कि आप घर पर ही आप जिप लॉक बैग बना सकते हैं। बेकरी की कोई चीज़ हो गई या फिर कोई भी चीज़ जो इस तरह के पैकेट्स में होती हैं, जैसे मेरे पास यहाँ पर ये बच्चों के फ्राई जो हम बच्चों को करके देते हैं, जिसको हम पापड़ बोलते हैं, पाइप्स जो हैं मेरे पास, तो वो क्या है कि मैंने थोड़े से यूज़ किए, उसके बाद जो पैकेट है वो खुल गया। अब ये खुला हुआ पैकेट जो है जब खुल जाता है तो इसके अंदर नमी चली जाती है, तो जो हमारी जो चीज़ होती है वो ख़राब होनी शुरू हो जाती है। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि एक छुरी की मदद से हम इसको किस तरह से ज़िप लॉक बैग बनाएंगे कि इसके बाद हमारी चीज़ ख़राब नहीं होगी, उसके अंदर नमी नहीं जाएगी। तो करना आपने क्या है कि सिंपली आपने इसके ऊपर जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसको काट लेना है और छुरी को आपने बहुत तेज़ गर्म कर लेना है। तेज़ गर्म करने के बाद आपने जो हमारे पास जो पैकेट है उसको आपने सीधा रख लेना है और उसके बाद छुरी को जल्दी जल्दी इसके ऊपर से फेर देना है। इससे क्या होगा कि गर्म छुरी जैसे ही साथ लगेगी तो मेल्ट हो जाएगा। मेल्ट होने के बाद वो आपस में उसके दोनों सिरे जुड़ जाएंगे। जैसे कि यहाँ पर मैंने इसको जो है बिल्कुल भी एयर टाइट बना लिया। आप देख सकते हैं इसके अंदर से कोई भी चीज़ गिर नहीं रही। इसके अलावा जो हमारे हम जो स्पाइसेस के जो पैकेट इस्तेमाल करते हैं, जैसे मेरे पास ये हल्दी पाउडर का पैकेट है, तो मैंने हल्दी यूज़ की, उसके बाद जो पैकेट है वो इस तरह से बच गया। तो अब इसको बंद कैसे करना है, इसको भी हमने वही सेम तरीका करना है कि छुरी को तेज़ गर्म कर लेना है और उसके बाद उसको हमने पैकेट के ऊपर इस तरीके से चला देना है। तो जनाब ये देखिए कि ये भी आपका एयर टाइट जो है बिल्कुल एक पैकेट बन गया है, ज़िप लॉक हो गया है। तो इस तरीके से आपने कर लेना है। उसके बाद जो ये मेरे पास सेवइयों का खाली पैकेट था, अब इसका मैं आपको इस्तेमाल बताती हूँ कि जो दालें वगैरह हम लेके आते हैं यूज़ कर लेते हैं, उसके बाद हम इसको शॉपर में जो बच जाती है गिरा लगा कर रख देते हैं। तो आज के बाद आपने ये बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि इस तरीके से इसमें कीड़ा वगैरह लगने का ख़तरा होता है। तो आपने क्या करना है कि जो खाली पैकेट था उसके अंदर सारी दाल को आपने डाल देना है। उसके बाद उसका जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसको आपने उतार के छुरी की मदद से उसको भी आपने ऊपर से चला देना है और जो ऊपर वाला इसका हिस्सा होगा वो उतर जाएगा। आसानी के साथ उतर जाता है, बिल्कुल भी आपको एक्स्ट्रा एफर्ट इसके ऊपर नहीं करनी पड़ती है। बस छुरी को आप थोड़ा ज़्यादा गर्म कर लें। उसके बाद जो है ये बिल्कुल जो है ऊपर से जुड़ जाएगा और आप देख सकते हैं दाल बिल्कुल भी नहीं गिर रही। अब जो खाली पैकेट बच गया है इसका मैं अब एक और तरीके से आपको बताती हूँ कि इसको हमने ज़िप लॉक कैसे करना है, इसका पैकेट कैसे बनाना है। दूसरा तरीका ये, कपड़ा बिछा लें, उसके बाद जो है इस्त्री को आप गर्म कर लें। बहुत ज़्यादा आपने इसको हीटेड नहीं करना, प्री हीटेड कर लें और कपड़े के ऊपर आपने जो खाली पैकेट था इसको बिछा लें और हल्का हल्का जो है आपने इसके ऊपर प्रेस करते हुए इसको फेरते जाना है। इससे क्या होगा कि दोनों सिरे इसके मेल्ट होके आपस में जुड़ जाएंगे और ये बिल्कुल भी जो है वो इसका सिरा बंद हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से बिल्कुल आपस में जुड़ गए हैं। अब हमने क्या करना है कि जो हम मसाले वगैरह लेके आते हैं पैकेट हम यूज़ कर लेते हैं, बाकी पैकेट खुल जाता है, तो इसको भी मैं इसमें डाल रही हूँ। मेरे पास ये पैकेट था जो कि ख़राब हो चुका था, तो सेवइयों के खाली पैकेट के अंदर मैं इसको डाल रही हूँ और अब इसके छुरी कैंची की मदद से हमने क्या करना है कि जो इसका एक्स्ट्रा पार्ट है ऊपर से अजाफ़ी उसको हम काट लेंगे और एक छोटा इसको पैकेट बना लेंगे, क्योंकि मसाला इतना ज़्यादा नहीं है। तो अब हमने इस्त्री को फिर से प्री हीटेड कर लेना है और इसके जो साइडें हैं जो खुली हुई हैं, एक साइड से तो हमने पहले ही इसको लॉक कर लिया था, अब जो साइडें इसकी खुली हुई हैं उसके ऊपर हमने इस्त्री को इस तरह से फेर लेना है। इससे क्या होगा कि इसके जो सिरे हैं वो बिल्कुल आपस में जुड़ जाएंगे, मसाला मेरा ख़राब नहीं होगा और ये बिल्कुल बाज़ार के ज़िप लॉक बैग जैसा आपके पास एक पैकेट बन जाएगा। ये आप देख सकते हैं कि किस तरह से बेहतरीन तरीके से ये जो है बिल्कुल एक नया पैकेट बन चुका है। तो इस तरह से आपने भी कोई भी पैकेट फेंकना नहीं है, इसको यूज़ कर लेना है। अब जो ये शॉपर है इसका मैं आपको इस्तेमाल बताती हूँ कि जो हम बेसन वगैरह यूज़ करते हैं, मैदा वगैरह यूज़ करते हैं, तो शॉपर के अंदर उसको गिरा लगा कर रख देते हैं तो उसमें भी कीड़ा वगैरह लग जाता
जाता है तो हमारा बेसन या फिर मैदा जो है वो ख़राब हो जाता है। तो इसको प्लास्टिक के शॉपर को हम अब ज़िप लॉक कैसे बनाएंगे, तो ये भी मैं आपको बताती हूँ कि सारा जो बेसन है मेरे पास यहाँ पर वो मैंने शॉपर में डाल दिया है। जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसको हम कट कर लेंगे। इस्त्री को हमने दोबारा से गर्म कर लेना है जनाब, और इसके ऊपर हमने इस तरह से हल्के हल्के हाथों से इसको फेरना है। आपने बिल्कुल ऊपर रख नहीं देना है, हल्का हल्का इसको लगाते जाना है। इससे जो है इसके ऊपर वाला सिरा जो है वो मेल्ट होकर आपस में जुड़ जाएंगे। और ये देखें रिज़ल्ट आपके सामने है कि बिल्कुल इसके सिरे जुड़ चुके हैं। तो आज के बाद आपने भी चीज़ों को बिल्कुल भी नहीं फेंकना है। इस तरह के जो शॉपर हैं आपने इस तरह से इनको ज़िप लॉक कर लेना है। तो जनाब कोई भी चीज़ जो है वो बेकार नहीं होती, उसका कोई ना कोई मकसद ज़रूर होता है। तो आज के बाद आपको महंगे महंगे जो होते हैं एयर टाइट जार वो लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। इस तरीके से आप घर पर जो है इसको बना सकते हैं। अभी आप कहीं पर भी रखें, किचन में रखें या किसी ड्रॉर में रखें, तो आपकी जो चीज़ें हैं वो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगी। तो है ना ये ज़बरदस्त और मज़ेदार किस्म का हैक। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा और आप भी ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।